कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मजबूत और मशहूर 500 लोग मुसलमानों में असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम है। भारत से नंबर 1 पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम। कोई किसी का बंधुआ मजदूर तो है नहीं कि साहब मालिक ने कह दिया है कि बैगन अच्छा होता है तो बैगन अच्छा होता है, मालिक ने कह दिया बैगन खराब होता है तो बैगन खराब होता है। लेकिन संसद तक हमारी बात उठाता है और उसी इंसान को आप बार बार एजेंट और बी टीम का इल्ज़ाम लगाएंगे तो जनता नाराज़ होगी ना इस बात के ऊपर। जो जनता नाराज़ होगी, जो जनता उसका जवाब देगी। जो स्टेज पर ये सब नाटकबाजी चल रही है, ये जानबूझ के ये हमारी कौम को जलील करा जा रहा है। ये हमें जलील करा जा रहा है कि देखो तुम्हारी औकात ये है कि अगर कुर्सी भी लगेगी तुम्हारी तो छोटी वाली लगाएंगे। हालात ऐसे लग रहे हैं कि हमारे पास प्रत्याशियों की तादाद लगातार बढ़ रही है, तो हमारी मजबूरी बन रही है कि हम 100 नहीं, हम तो 200 सीटों पर लड़े। उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। इस बार 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने वेस्टर्न यूपी और उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में सभा कर रहे हैं। मुरादाबाद में 11 तारीख को सभा होने वाली है, उसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष मुरादाबाद के वकील रशीद साहब हैं। वकील साहब, पहले तो आपका स्वागत है। और मैं जो 11 तारीख को रैली होने वाली है, सभा होने वाली है, उसकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, 11 तारीख को सभा होने वाली है, जो हमने ओवैसी साहब आ रहे हैं यहाँ पर, और उसमें हम सेक्टर वाइज और वार्ड वाइज और विधानसभा वाइज, उसमें ब्लॉक वाइज उसमें मेहनत चल रही है और इंशाल्लाह वो सभा ज़बरदस्त रहेगी और सबसे शानदार रहेगी। अच्छा, जिस तरीके से लगातार जो है ओवैसी साहब 3 महीने से दौरे कर रहे हैं लगातार, क्या असर पड़ रहा है जनता पे? देखिए, असर तो ओवैसी साहब का जनता पे बहुत ज़्यादा है। अब जनता जो थी, जो ओवैसी साहब को लगातार अपने मोबाइल पे देख रही थी, न्यूज़ में देख रही थी, पार्लियामेंट में उनको देख रही थी, अब वो जनता ओवैसी साहब को सामने से देखना चाहती थी। तो पिछले 3-4 महीने से, जब से कोरोना काल ख़त्म हुआ है, ओवैसी साहब लगातार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और बैरिस्टर साहब के आने से जनता में का जो मनोबल है वो बढ़ रहा है लगातार, और उनके अंदर एक खुशी है इस बात की कि जो इंसान पार्लियामेंट में हमारी नहीं बोलता है वो अब हमारे बीच में आके हमारी बात रख रहा है। तो जनता इसमें बहुत खुश है और बहुत अच्छा मैसेज है। अच्छा, रैली होने वाली है, उससे पहले जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आरोप लगा रहे हैं कि सब बीजेपी की बी टीम अब मुरादाबाद में भी आ रही है। देखिए, अखिलेश यादव से आप अगर पता करेंगे कि कौन बी टीम है, कौन सी टीम है, तो वो आप उनसे पूछ लीजिए, कोई जवाब नहीं देगा। देखिए, बात क्या है कि जब भी कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में या किसी भी क्षेत्र में अपना आपको बढ़ाना चाहती है, बढ़ रही होती है, तो जो दूसरी स्थापित पार्टियाँ होती हैं पहले से, वो उस पर कुछ ना कुछ तो इल्ज़ाम लगाती ही हैं। अब इनके पास इल्ज़ाम लगाने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर आप काम की बात करेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने काम से पहले ही इतने मशहूर हैं पूरी दुनिया में कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मजबूत और मशहूर 500 लोग मुसलमानों में असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम है। भारत से नंबर 1 पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम है। तो इन सब चीज़ों को पार्टियां देख रही हैं। अब उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं मिलता कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हम क्या इल्ज़ाम लगाएं, तो उन्होंने कह दिया बी टीम है। अब कोई पार्टी पहले किसी के हमसे बात कर रही थी, हमारी उनसे बातचीत चल रही थी, वो पार्टी अब समाजवादी के साथ जो है गठबंधन में चली जाती है। पहले वो उसको बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, अब वो समाजवादी के साथ है। तो अब इस पर अखिलेश यादव के जब बयान देंगे तो इस पर उनके पास कोई तर्क नहीं है, ये कुतर्क की बातें हैं। और जनता इस चीज़ को समझ रही है कि आप बार बार किसी चीज़ पे क्या ये कहेंगे कि साहब आप खड़े हो जाएंगे तो मैं हार जाऊंगा, तो भाई आपको जीतने का या आपको हराने का ठेका हमने तो लिया नहीं है। एक राजनीतिक पार्टी है, वो जब पार्टी मैदान में जाएगी तो वो पार्टी अपने लिए जीतेगी ना, जनता जिताएगी उसको तो वो जीतेगी। बिहार में भी ये सब उन्होंने बातें करी तो जनता की वहाँ समझ में आ गई थी बात कि कौन बी टीम है और कौन सी टीम है, इसलिए जनता ने वहाँ पे उनको दिखा दिया। अगर वहाँ पे ये गठबंधन कर लेते तो ये सारी बातें ख़त्म हो जाती। अब ये बार बार आप कहते रहेंगे वो बी टीम है, वो सी टीम है, इन सबको ये युवा इन सब चीज़ों सब देख रहा है। आप तर्क लाइए ना। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप पसंद नहीं करते, आप मत करिए पसंद, ठीक है,
लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं भी पसंद नहीं करूं, आप भी पसंद नहीं करें, वो भी पसंद नहीं करें, तो ये लोकतंत्र है। ये कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं, कोई किसी का बंधुआ मजदूर तो है नहीं कि साहब मालिक ने कह दिया है कि बैगन अच्छा होता है तो बैगन अच्छा होता है, मालिक ने कह दिया बैगन ख़राब होता है तो बैगन ख़राब होता है। ये लोकतंत्र है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको लड़ने का अपना इख्तियार है, अपनी पार्टी को एक्सपेंड करने का इख्तियार है, वो हम करेंगे, हम और लगातार करेंगे। और ये जितना बी टीम करेंगे ना, ये जितना बी टीम करेंगे, ये उतना ही हमारी मकबूलियत में इजाफा करेंगे। ये करते रहें, इसका रिएक्शन ही जनता इसका जवाब भी तो देगी ना। जब जनता ये बात समझ रही है कि ये बी टीम नहीं है, ये हमारे हक और हुकूक की बात करने वाली पार्टी है, ये इंसान हमारे लिए लड़ने मरने को तैयार है, ये पार्लियामेंट सड़क से लेकर संसद तक हमारी बात उठाता है, और उसी इंसान को आप बार बार एजेंट और बी टीम का इल्ज़ाम लगाएंगे तो जनता नाराज़ होगी ना इस बात के ऊपर। जो जनता नाराज़ होगी, जो जनता उसका जवाब देगी, वो जवाब ही नहीं मिलेगा। 2022 के चुनाव में मिलने वाला है इन्हें जवाब। अच्छा, आपने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी बड़े नेता हैं, मगर अभी मीडिया में एक रिपोर्ट आई, खबर आई कि दारुल उलूम देवबंद जाने से उनको रोका गया। देखिए, अब किसने रोका, क्या रोका, इसकी तो कोई जानकारी नहीं, ये भी मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला। लेकिन अगर दारुल उलूम देवबंद है या कि कोई और मदरसा है या कोई और इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई वहाँ पे जाना चाहता है तो वो तो ओपन फॉर ऑल होता है। वहाँ पर ये तो बात नहीं हो सकती कि साहब एक फ़िरके के लोग जाएंगे और दूसरे फ़िरके के नहीं जाएंगे, ये मुसलमान जाएगा और वो हिंदू नहीं जाएगा। वहाँ तो हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान भी जाते हैं। तो अगर वहाँ से कोई बुलाएगा तो साहब बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई। मेरा इंस्टीट्यूशन है अगर, तो मैं किसी को इन्विटेशन भेज दूँगा ना कि आप आ जाइए हमारे यहाँ। अगर ऐसी कोई बात होती है वैसे साहब ज़रूर जाएंगे वहाँ पर, ऐसा नहीं है नहीं जाएंगे। अच्छा, अभी जो है समाजवादी पार्टी की रैलियां चल रही हैं, उसमें एक जो है तरह की चीज़ें बहुत सामने आ रही हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं कि स्टेज पे जो मुसलमानों को जगह नहीं दी जा रही है। देखिए, ये चीज़ जो होती है, जो जहन में होती है, जो आदमी के दिमाग में होती है, वही उसकी ज़बान पर आती है, फिर वही उसका अमल बन जाता है। तो इनके जहन में शुरू से ही मुसलमान जो है साइड लाइन है कि मुसलमानों को कुछ देना नहीं है। तो इन्होंने उस चीज़ को वो गाहे बगाहे वो चीज़ सामने आती रहती है। बात स्टेज की नहीं है, बात यह है कि आपका जो दावा है, समाजवादी का जो मेन दावा है वो क्या है। मेन दावा ही यही है कि हम मुसलमान हमें वोट करते हैं। 2014 में मुसलमानों ने समाजवादी को वोट किया, 17 में किया, 2019 में किया, तो कर रहे हैं ना वोट। लेकिन उसके बाद भी समाजवादी नहीं जीत रही है और बीजेपी नहीं हार रही है। हकीकत ये है। अब समाजवादी को ये बात बार कहती है कि मुसलमान हमारे साथ हैं, तो मुसलमानों को कम से कम सम्मान ही दे देती। उन्हें मुसलमान सिर्फ ऐसे चाहिए जो मुसलमान शो बॉय हों, शो पीस हों, बस वो आवाम का काम करने वाले ना हो, मुसलमानों का, दलितों का, वंचितों का काम करने वाले ना हो। वो सिर्फ नेताजी की जी हुजूरी करें, नेताजी कहें अप तो अप, नेताजी कहें डाउन तो डाउन, इतना ही है बस। वो जो स्टेज पर ये सब नाटकबाजी चल रही है, ये जानबूझ के ये हमारी कौम को जलील करा जा रहा, ये हमें जलील करा जा रहा है कि देखो तुम्हारी औकात ये है कि अगर कुर्सी भी लगेगी तुम्हारी तो छोटी वाली लगाएंगे। जैसे केशव प्रसाद मौर्य जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री थे, जब उनको बिठाया तो उनको स्टूल पे बैठा दिया गया, बाकी लोगों के नहीं कुर्सी लगा दी गई। तो ये बीजेपी की सोच है, यही समाजवादी की सोच है। मुसलमानों की नहीं है, दलितों के नहीं है, पिछड़ों के नहीं है। यही सोच है कि अपने लिए अच्छा करेंगे, हमारे लिए स्टूल लगाएंगे। स्टूल लगा रहे हैं, मगर मुसलमान तो जो है बड़ा तबका जो है समाजवादी को वोट देता आया रहा है। मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बात ठीक है। ये बात इस वजह से है क्योंकि पिछले 30 साल में मुसलमानों ने अपना एक पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कहीं पे किया था, किसी पार्टी में किया था, वो समाजवादी में भी किया, बीएसपी में भी किया। लेकिन पिछले 30 सालों में हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया 4-4 बार। उसका हमें रिजल्ट मिला क्या, हासिल वसूल हुआ क्या? हासिल वसूल ये हुआ कि समाजवादी का सबसे बड़ा जो रीढ़ की हड्डी थी समाजवादी की, आजम खां, वो आज जेल में है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। समाजवादी के लोग ही उन्हें अब ये कह रहे हैं कि हाँ भाई जब आएंगे तो आएंगे, देखेंगे। अगर आजम खां की जगह अखिलेश यादव अगर जेल में होते तो क्या आप बताइए सड़कें जाम नहीं हुई होती? क्या राम गोपाल वर्मा अगर जेल में होते तो क्या सड़कें जाम नहीं हुई होती?
बिल्कुल हुई होंगी। आजम खां थे इसलिए सिर्फ ट्वीट हो रहे हैं। तो ये मुसलमानों का हमें दिख रहा है कि जो मुसलमानों ने अपना पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट किया तो उसका रिजल्ट हमें ये मिला। अब हम उससे पहले हमने कांग्रेस में किया था, पहले कांग्रेस में किया, फिर समाजवादी में किया, बीएसपी में किया। अब हमारी समझ में आ गई है बात ये कि अब हम अपना पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करेंगे जहाँ पे हमें अपना रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से मिले, जहाँ पे हम अपनी बात पूरी खुल के कह सकें। ऐसा ना हो कि हमें रिक्शा मिले और दूसरे को नौकरी मिले, हमें ई रिक्शा मिले उनको हमें चालान मिले और उनको सरकारी नौकरियां मिले, उनको वो इंस्पेक्टर बने, वो थानेदार बने। हम ऐसा नहीं चलेगा। अब अगर वोट हमारा है तो फिर हिस्सेदारी की बात होगी। अब जो हमें हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ जाएंगे। आपने हिस्सेदारी की बात की, राजभर साहब के साथ में गठबंधन किया, राजभर तो जो है समाजवादी पार्टी में चलेगा और अब वो खुद जो है कह रहे हैं कि जो 100 सीटों पे लड़ेगा वो तो जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगा। राजभर साहब भागीदारी संकल्प मोर्चा के अंदर थे और उन्होंने उसमें यही बात चल रही थी कि मोर्चा जो है वो अपने साथ रहेगा। अब उनका गठबंधन जो है वो समाजवादी से सुनाया है, उनका हो गया है। पता नहीं इसमें सीटें उनको मिली है नहीं मिली ये तो नहीं पता, लेकिन उनका गठबंधन हो गया है। तो कोई बात नहीं है, इसमें गठबंधन आते हैं, बहुत से गठबंधन ख़त्म होते हैं, बहुत से बनते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, ना कोई इसमें अचंभे की बात है। हम तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं शौकत अली साहब, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और अब जो है हालात ऐसे लग रहे हैं कि हमारे पास प्रत्याशियों की तादाद लगातार बढ़ रही है, तो हमारी मजबूरी बन रही है कि हम 100 नहीं, हम तो 200 सीटों पर लड़े चुनाव। 200 पे लड़े जी बिल्कुल लड़ेंगे। अब मतलब अगर ऐसे प्रत्याशी मिलते हैं तो बिल्कुल लड़ना चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है। अब जैसे देखिए अभी बिहार में बाई इलेक्शन हुए, उस बाई इलेक्शन में सारी पार्टी लड़ी। हम तो एमआईएम के तो बाई इलेक्शन में खड़ा नहीं था इलेक्शन में, उसमें भी आरजेडी हार गई, दोनों सीटें हार गई। कांग्रेस को कितने वोट मिले बाई इलेक्शन में? 5000। तकरीबन दोनों सीटों पे 5000 या 5000 से कम वोट मिला। तो आप बताइए कि बी टीम कौन है? और उतने ही वोटों से जो है वो आरजेडी का हारा है। जो 2000 अभी आखिरी चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस और आरजेडी, अभी उनका गठबंधन टूट गया है। तो अब कोई उन पे बी टीम और सी टीम का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, कोई उनसे नहीं कह रहा कि भाई तुम्हारी कांग्रेस भाग गई और तुम्हारी आरजेडी भाग गई और तुम्हारा क्या कहते हैं बसपा भाग गई या प्रसपा भाग गई, कोई और सी पार्टी भाग गई, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। ये सारी चीज़ें ऐसा ना हम लोग जो है मुसलमान जो हैं वो किसी ने कहा था कि हम तो पारस का पत्थर हैं। हिंदू माइथोलॉजी में पारस एक पत्थर होता है जिसको वो पत्थर, उस पत्थर को जो छूता है वो सोना हो जाता है। तो मुसलमान जो है वो तो पारस है भारत में। आप इसके विरोध में जाएंगे तो सोना बनेंगे, आपको करीब आना पड़ेगा। आप करीब आइए, छूइए, चाहे आप इसका विरोध करें चाहे आप इसके साथ आएँ, ये आपको सोने का बना देगा। तो इन पार्टियों को मुसलमानों ने सोने का बना दिया। अब मुसलमान जो है, पारस जो है, वो अपनी कीमत समझ चुका है। वो अब किसी को सोने का नहीं बना रहा, वो सिर्फ भारत को सोने का बनाएगा।